जय भीम नमोबुद्धाय मित्रांनो, आज नागपूरच्या नारा पार्क येथे टीव्ही ऍक्टर ज्यांनी भगवान गौतम बुद्ध आणि भगवान श्री रामाची भूमिका निभावली होती असे टीव्ही ऍक्टर ज्यांचं नाव आहे गगन मलिक, ते येत आहे नारा पार्क इंटरनॅशनल पार्क। हा जो मुद्दा उठला होता त्याच्यासाठी ते कदाचित इथे भेट देत आहे। तर मित्रांनो, थोड्याच वेळात आपण त्यांच्याकडूनच त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेऊया। मित्रांनो, तर तुम्ही कुठेही नका जाऊ, आमच्या सोबत राहा। जय भीम आप सभी को। पाटिल साहब से भी मेरी काफ़ी चर्चाएं हुई, काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे मेरी बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। बाबा साहब की कई जीवन में इच्छाएं थी जिसमें वो चाहते थे कि बौद्धमय भारत हो, वो चाहते थे कि आप सब लोग संगठित होकर रहें, वो चाहते थे कि शिक्षित बने। बहुत सारी इच्छाएं उनकी थी जो वो चाहते। लेकिन आज हम सारी चीज़ों को साइड रखते हुए पत्ते तोड़ने में लगे हुए हैं। जो पेड़ की जड़ है वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कोई नहीं कर रहा। मुझे लगा कि बुद्धिस्ट पॉपुलेशन कम क्यों है, ज़रूर दूसरे लोग जो हैं, जैसे इन्होंने भी अभी यही कहा कि वो जो लोग दूसरी विचारधारा के हैं वो इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, वो ये नहीं चाहते कि ऐसा हो, यहाँ पे पाक बने, वो नहीं चाहते कि मुक्ति आंदोलन हो, वो नहीं चाहते कि बुद्धिज़्म बढ़े। ऐसा नहीं है। ये जो नहीं हो रहा है उसका कारण कोई और धर्म वाला नहीं है, उसके कारण हम स्वयं हैं। हमारे लोग ही हमें धोखा देकर चीजों को नहीं होने दे रहे। जाति, रंग, रूप, पैसा, कोई ऐसा माध्यम उन्होंने नहीं छोड़ा जिसमें हमें आपस में डिवाइड नहीं कर दिया। बुद्धिस्ट लोगों को आपस में इतना डिवाइड कर दिया है कि वो एक साथ एकता में एक साथ संगठित हो ही नहीं पा रहे। जब तक संगठित नहीं होंगे तो आंदोलन में वो शक्ति नहीं आ पाएगी, कितना भी करें। जहां बाबा साहब का नाम आ जाता है, बुद्ध का नाम आ जाता है, सबके दिल खुल जाते हैं, लेकिन आंखों में पट्टियां बन जाती हैं, दिमाग में पट्टी बन जाती है। बाबा साहब का नाम आया, आंदोलन हो रहा है, हमें जाके चलो जी मुक्ति आंदोलन, हम चलेंगे जी, हाँ यात्रा निकल रही है, हम चलेंगे। ये कोई नहीं देख रहा है कि यात्रा का एक्चुअल पर्पस क्या है, कर क्या रहे हैं। दान पेटियां तो नहीं भर रहे हैं। ये सोच विचारधारा तो कभी गई नहीं लोगों के दिमाग में, क्योंकि आंखें और दिमाग बंद और दिल खुल गया। तो कोई भी किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन अगर हम करते हैं तो हमें अपना दिमाग और आंखें खोलनी बहुत जरूरी है, और उन लोगों से सतर्क रहना है जो अपने होकर भी अपने नहीं है। ये सारा दिमाग आपका, आप ये दिमाग में रखिए। अगर एक ऐसा आदमी हो जो वाकई में बाबा साहब की विचारधारा वाला आदमी हो और वाकई में पावरफुल हो, तो वो आपके काम होंगे। इन्होंने कहा कि लंदन में बाबा साहब का घर ले लिया, किसने लिया, कैसे लिया? उसमें राजकुमार बडोले साहब थे, सोशल जस्टिस मंत्री। जब वो लिया गया, वो जेन्युइन बाबा साहब के मानने वाले, जेन्युइनली उनके हाथ में पावर, मंत्री की उन्होंने पूरी जान लगाई और उसको प्रूव कर दिया और ये काम कर डाला। ऐसे ही जब हम इस आंदोलन की बात करते हैं, आज इतने मुझे बता रहे हैं कि 300 कितने 88 दिन हो गए, 87, इतने सारे 300 से ज्यादा दिन हो गए हैं। सभी लोग रोज आते हैं और ये एक दिन का व्रत रखते हैं और उसके बाद व्रत खोलते हैं। ये आंदोलन चलता जा रहा है, लेकिन उस हिसाब से, जिस हिसाब से आंदोलन चल रहा है, उस हिसाब से तो ये अभी तक यहाँ पे मुझे कम से कम 10,000 लोग दिखने चाहिए थे। यहाँ तो मुझे 200-400 लोग भी नहीं दिख रहे पूरे। तो इससे पता चलता है कि आंदोलन को शक्ति देने की जरूरत है। शक्ति कैसे आएगी? जब आप लोग संगठित होंगे, अपनी बात को दूसरे लोगों तक रखेंगे। हमें एक बुद्धिस्ट हम बन गए हैं, लेकिन अभी तक हम सर्टिफिकेट से बुद्धिस्ट बनते आ रहे हैं। उसका कोई फायदा होगा तो हम लेने के लिए तैयार हैं। अच्छा, हमें बाबा साहब का नाम होता है, इमोशनल आगे स्ट्रगल है, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि बुद्धिस्ट होने के साथ साथ हमारे कंधों पर कई ड्यूटीज आती हैं। जय भीम का नारा बड़े अच्छे से हम लगा लेते हैं, लेकिन जय भीम के साथ जिम्मेदारियां भी तो आ गई। जय भीम बोलने के हकदार बने हो आप अभी तक? एक्चुअल में पंचशील का पालन करना शुरू किया आपने, संगठित होना शुरू किया आपने, शिक्षित होना शुरू किया आपने, एक दूसरे का साथ देना शुरू किया आपने? जहां बाबा साहब का काम आता है, क्या दिल और जान से साथ में आए आप? क्या जब ये सारी चीजें जुड़ती हैं तब आप जय भीम के भी हकदार तभी बनते हैं। ये सारी चीजें जब तक मिसिंग होंगी तब तक आंदोलन सक्सेसफुल होने मुश्किल होंगे। बोध गया में आंदोलन हो रहा है, बोध गया में मुक्ति आंदोलन, मंदिर बोध गया में है, लेकिन यात्राएं यहाँ महाराष्ट्र में निकालो आप, क्योंकि वहां महाराष्ट्र में बुद्धि ज्यादा है, दान पेटियां ज्यादा भरेंगी। वहां तो कोई जाएगा नहीं। वहां से तो उनको, मैं जब गया तो उनको 8 किलोमीटर दूर धकेल दिया होगा। इतना दूर धकेल दिया कि अगर उनको ढूंढने के लिए रास्ते में मुझे देखना पड़ा कहां है वो। भैया, अगर वाकई में मुक्ति आप लोग चाहते हो
चाहे आपकी जान जाए, जो मर्जी हो, जेल जाओ, जो मर्जी करो, तो वहां मुक्ति आंदोलन में उस टेम्पल के बाहर ही बैठना है, ताकि इंटरनेशनल लोग भी अगर कोई आए तो उसको कम से कम 15 मिनट लगे उस द्वार तक पहुंचने के लिए कि इतने सारे लोग यहाँ पर किस लिए बैठे। कितने आंदोलन हुए अगर आप देखें, फ्रीडम फाइटर के देखें, बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी। पॉलिटिक्स चलाकियों से ये काम नहीं होता। बाबा साहब ने जो काम किया ना, बड़े दिल से काम किया। आज इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया, उनमें भी तो कोई ताकत थी ना, उन्होंने भी तो एक्सप्लॉयटेशन झेली ना, उनको भी साथ उठने बैठने खाना पीना खाने नहीं दिया गया ना, उनको भी वो सारी प्रताड़नाएं उन्होंने सही, जिसके लिए मतलब कोई भी शब्द कहूंगा तो कम होंगे। वो सहने के बाद भी उन्होंने तो वो मकाम हासिल कर दिया कि उसी देश का संविधान लिख दिया जिन्होंने इतनी प्रताड़ना दी। उसी देश में वो मकाम भी हासिल कर लिया कि उनकी फोटो सामने लगती है तो प्रधानमंत्री भी अपना सर झुका देता है कि भैया बाबा साहब, वो मकाम उन्होंने हासिल कर लिया ना। तो ये मकाम हम सारे लोगों में, जितने लोग यहाँ हैं, उनमें बाबा साहब का ब्लड ही है। तो हम सबके अंदर वो काबिलियत है, लेकिन वो जज्बा, सच्चा जज्बा जिस दिन हमारे अंदर आएगा, मुझे लगता है कि ये आंदोलन तो बहुत छोटी चीज है। मैं तो आपके साथ ही हूँ, मेरा काम, मेरा जीवन समर्पित है। जहां बुद्धिज्म का काम होगा, जहां बाबा साहब का काम होगा, मैं वहां पे खड़ा हो जाऊंगा कि हाँ भी ये जेन्युइन काम है। लेकिन मैं इस बात का हमेशा से ध्यान रखता हूँ कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी गलत लोगों के साथ खड़ा हूँ जिसमें उनका कोई पर्सनल फायदा होता हो। यहाँ पर मुझे जितने लोग खड़े हैं, पाटिल साहब हैं, आप हैं, महिलाएं हैं, इनके क्या, आप लोगों के क्या कोई पर्सनल फायदा नहीं है। इसका मतलब यह, आप ये चाहते हो कि बाबा साहब को सम्मान मिले, जैसे मोहन जी ने कहा। और जितने लोग हैं आज यहाँ, बाबा साहब का अगर ये पार्क बन जाता है, जिसे कहते हैं बहुउद्देशीय, जहाँ यूनिवर्सिटी बन जाए, स्कूल बन जाए, विहार बन जाए, मेडिटेशन सेंटर बन जाए, अरे बाबा साहब ने तो वो बुद्धिज्म दिया है जो सभी धर्मों के लिए अच्छा है। आप बुद्धिज्म का धम्म अपना के देख लो, ये बात की गारंटी है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इनफैक्ट आप धम्म फॉलो करोगे, आप एक बेहतर हिंदू, बेहतर सिख, बेहतर मुस्लिम और बेहतर ईसाई बन के निकलोगे। इनफैक्ट एक बेहतर इंसान बन के निकलोगे। ये बुद्ध धम्म की खासियत है। अगर यहाँ पे वो बन गया तो सभी का फायदा होगा। यहाँ बुद्धिज्म की बात नहीं है, यहाँ बात सम्मान की है, बात हक की है। और इस हक की लड़ाई में, इस सम्मान की लड़ाई में, जिसमें किसी एक वर्ग का फायदा ना होकर सभी वर्गों का फायदा होने वाला है, तो मुझे लगता है कि इसका साथ मुझे ही नहीं, पूरे समाज को देना चाहिए, संगठित होकर देना चाहिए। और इसको आप आगे बढ़ाएं। और जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कौन वाकई में आपके साथ है और कौन वाकई में आपके साथ नहीं है। और ये हमेशा याद रखिए कि जो पॉलिटिक्स है, हम हमेशा क्या करते हैं कि अगर एक पार्टी आती है तो हम कहते हैं अरे अरे ये पार्टी तो हमारे साथ नहीं है, हम इसका साथ नहीं देंगे। अरे ये दूसरी पार्टी है, ये हमारा साथ देगी, हम इसका साथ देंगे। ऐसा नहीं। पार्टी जो पावर में होती है, आपका काम वही करके दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज बीजेपी पावर में है तो बीजेपी आपका काम करके देगी ना पार्टी। दूसरी पार्टी तो आपको काम करके नहीं दे सकती, क्योंकि तो बेचारी पावर में ही नहीं है। तो आपको सभी के साथ संबंध तो ठीक ही बनाने पड़ेंगे, लेकिन बीजेपी का, कांग्रेस का या एबीसीडी किसी पार्टी का बनकर नहीं, एक बुद्धिस्ट नागरिक बनकर आपको अपना हक मांगने की चाहिए। तो आपके काम वहां पर पूरे और पक्के अच्छे तरीके से होंगे। तो मैं ये आंदोलन 130 एकड़ बहुत बड़ी जगह होती है और थॉट बहुत अच्छा है। मुझे थॉट पसंद आया है कि यहाँ पर एक पार्क बने, है ना, और पार्क के साथ यूनिवर्सिटी भी बने, उस क्या कहते हैं स्कूल बने। हम चाहते हैं कि ऐसे सेंटर्स बने, अच्छी अच्छी चीज़ें बने। एक फेमस चीज़ बनेगी। नागपुर तो एक जगह है जहाँ से एक तरह से एक हमारा बुद्धिज़्म की नई शुरुआत हुई थी, रिवाइवल बुद्धिज़्म का हुआ था। ये वो सिटी है दीक्षा भूमि में। तो ऐसी जगह पर ये सारे काम होने चाहिए। लेकिन प्लान अगर आपको करना है तो अगली बार जब मैं यहाँ पर आऊँ तो प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम 10-20 हज़ार लोग यहाँ पे आंदोलन में खड़े हों, ताकि जो नॉक नॉक है वो सरकार तक बहुत अच्छे से पहुँचे कि ये आंदोलन दिन बाय दिन बढ़ता जा रहा है। बिना कुर्बानियों के बढ़ेगा नहीं।
बिना मेहनत के बढ़ेगा नहीं, और इसको लोगों तक पहुंचाने में हमारी तरफ से कोई भी मदद लगेगी कि कैसे हम पहुंचा सकते हैं सबको संगठित करके यहाँ पर खड़ा होने के लिए, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। चाहे उसके लिए यात्रा निकालनी पड़े, आंदोलन करना पड़े, ऊपर तक जाके बात करनी पड़े, आप हमसे संपर्क में रहें, हम ये कार्य करने के लिए तैयार हैं। मैं सराहना करता हूँ कि आप अपने सम्मान और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहब भी नहीं हारे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस लड़ाई में हारेंगे नहीं, जीत आप ही की होगी, क्योंकि जहां बाबा साहब खड़े हो जाते हैं वहां जीत का परचम ऑटोमॅटिकली लहरा जाता है। मित्रांनो, ह्या व्हिडिओला तुम्ही काय म्हणता हे आम्हाला कमेंट्स बॉक्स मध्ये नक्की सांगा। आणि जर तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर आम्हाला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि ह्या व्हिडिओला जास्तीत जास्त प्रमाणात शेअर करा। जय भीम, नमो बुद्धाय।